हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे व्लॉग की आज स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैं और पलक जा रहे हैं हापुड़ थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। वो क्या शॉपिंग करनी है वो तो आपको हापुड़ पहुँचने के बाद ही मिलेगा देखने के लिए कि हमने क्या क्या शॉपिंग किया। तो आप व्लॉग को लास्ट तक देखना। आई होप गाइज आपको व्लॉग्स बहुत लेट मिल रहे हैं, पर कोशिश यही है आपसे मेरे कि आपको मैं व्लॉग कंटिन्यूसली दे दूँ। तो यहाँ पर हम हापुड़ पहुँच गए हैं और मैं आपको अपनी मार्केट दिखा रही हूँ, गोल मार्केट। जैसे कि हापुड़ के आसपास के इलाके वालों को सबको पता होगा कि ये गोल मार्केट है। तो गोल मार्केट से हमने है ना शॉपिंग सारी कर ली थी और उसके बाद है ना सडन ही पलक का प्लान बन गया था। मैंने उसे घर से बोला था कि चल तू अपने लिए कोई ड्रेस परचेज कर लियो, रक्षाबंधन आने वाली है। पर उसने तब तो मुझसे मना कर दिया था। पर उसने फिर हापुड़ पहुँच के बोला चलो दीदी एक बार है ना पेंटालून का भी कलेक्शन चेकआउट कर लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए अच्छा सा ड्रेस कोई बढ़िया सी। तो बस यही था, हम पहुंच गए थे पेंटालून। यहाँ पे हमने बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई करी और एक ड्रेस सबसे पहले हमें जो पलक के लिए पसंद आई थी ना, एट दी एंड हमने लास्ट में भी है ना वो ही ड्रेस ली थी। बहुत टाइम लग गया, काफ़ी टाइम तो नहीं लगा था। हम घर से 4 बजे के आसपास चले थे और 6:30 के आसपास घर पहुँच गए थे। तो सारी शॉपिंग डन होने के बाद अब हम निकल लिए हैं अपने घर के लिए। काफ़ी शॉपिंग तो नहीं करी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है। जो भी शॉपिंग करी है वो मैं आपको घर पहुंचने के बाद दिखाती हूँ। और ये अभी है ना शाम का टाइम हो रहा था। हम पहले सुबह का प्लान था आने के लिए, पर पापा ने मना कर दिया था। तो पापा जी बोले थे कि शाम के टाइम जाना, ताकि है ना गर्मी भी कम हो जाएगी, क्योंकि सुबह को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और फिर तुझे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए है ना तो शाम के टाइम ही जाना। तो हम हापुड़ से घूमते फिरते, और पता है गाइस वन वे हो रहा था कांवर की वजह से। और पता है कुछ कांवर वाले ऐसे होते हैं, उन्हें पता है कि वन वे करा दिया है तो आप उस साइड चलो ना जो साइड आपको दी हुई है। बट जहाँ पे वन वे में एक तो इतना ट्रैफिक हो जाता है। अब तो इन सबको आदत ही नहीं रही है वन वे की, पर वन वे में इतना ट्रैफिक था और उसमें भी 1-2 कांवर वाले थे, तो बहुत टाइम लग गया था। आज तो हमें आने और जाने में मैक्सिमम आधे घंटे में आ जाते हैं। इमरती खाते हुए देखो देखो बाल आगे पीछे, किसी किसी चीज पे मम्मी की जीभ लपलपाए न लपलपाए, पर इमरती और जलेबी के लिए जरूर ले लो। ऑफ कैमरा ले लियो, बाद में ले लियो है नहीं, बाद में लोगी ना। गुड मॉर्निंग गाइज। अभी है ना सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मेरी हालत देखो स्वेटिंग की वजह से पूरी टी शर्ट कैसे पानी में ना बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि जैसे गीली हो रही हो, इतनी ज़्यादा। और पता है कल क्या हुआ? कल नहीं, परसों हमारा है ना स्टेबलाइज़र फूक गया। और स्टेबलाइज़र फूका भी इतनी गंदी तरीके से था। वो क्या हुआ था, एकदम समरसेबिल और एसी दोनों चीज़ एक साथ चला दिए थे, जिसकी वजह से वोल्टेज थोड़ी डाउन हो गई थी और वो एकदम फूक गया। और इतनी गंदी तरीके से फूका, स्टेबलाइजर में से पूरा धुआं तो निकल गया। और उसके साथ है ना हमारे घर से लेकर जहाँ तक वो खंबा है लाइट का, वहाँ तक सारा केबल फूक गया। तो वो केबल तो चेंज करा दिया स्टेबलाइजर में, 2-3 दिन के लिए बोला था उन्होंने कि 2-3 दिन में ठीक करके वो देंगे। फिर भी पापा ने बोला था कि इमरजेंसी में करा दो। तो उस वजह से है ना स्टेबलाइज़र नहीं है, वैसे लाइट बहुत डिम आती है, पर स्टेबलाइज़र की वजह से लाइट थोड़ी बढ़ के आती है, जैसे आप लोगों को पता है। तो उसी की वजह से पंखा चला है, फिर भी आप देखो स्वेटिंग कितनी गंदी वाली हो रही है। देखना इतनी गंदी वाली स्वेटिंग हो रही है, सारी टी शर्ट पानी में। और देखो यहाँ भी पानी पानी, गले में अलग ही दिखाई दे रहा है। तो ये तो रही अलग बात। कल गई थी मैं हापुड़, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं शॉपिंग करने गई थी। तो शॉपिंग को सच्चाई इतने ज़्यादा कोई शॉपिंग करने नहीं गई थी, बल्कि उज्ज्वल को है ना अपने जिम वेयर के लिए ट्राउज़र मंगाने थे। तो वही ट्राउज़र खरीदने गई थी। हमारे चोपले की जो मार्केट है ना वहाँ पे मिल जाते हैं, बट इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा गांव के एरिया का है, आसपास के लोग होते हैं तो वो खरीदते हैं। सबके अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इसी वजह से तो मैं गई थी हापुड़। और फिर है ना सडन ही पलक का प्लान बन गया था कि उसे भी ड्रेस परचेज़ करनी है। तो बस मैं उसकी भी ड्रेस लेके आई थी, पर उसकी ड्रेस ऊपर रखकर मैं व्लॉग अभी फ़िलहाल नीचे शूट कर रही हूँ। तो मैं पहले आपको उज्ज्वल के दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद है ना ऊपर जाके मैं आपको पलक के दिखा दूँगी, या फिर उससे नीचे मंगा लूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई थी। तो मैं ये लेके आई थी मोनू गारमेंट्स के यहाँ से, जो हापुड़ से होंगे, बिलोंग करते होंगे, उन लोगों को तो खैर पता ही होगा कि क्या क्या है। अच्छा ये तो मैं
पापा उज्जवल के लिए 2-3 सैंडो भी लेके आई थी। सर्दी में 2-2 3-3, उज्जवल तो पता नहीं कि दिन में 3 चेंज करता है, 2 चेंज करता है, कुछ नहीं पता। तो दोनों का साइज़ भी एक ही है ना, पापा का और उज्जवल का। तो दोनों की इतनी लड़ाई होती है सैंडो के ऊपर, बस पूछो मत कि ये तूने मेरा पहन लिया, मैंने तेरे पहन। दोनों का 90 नंबर का ही सैंडो आता है, तो दोनों की उस चक्कर में बहुत लड़ाई होती है। तो ये एक मैं लेके आई थी, ये उज्जवल के लिए ब्लैक कलर का ये ट्राउज़र है, ये लेके आई हूँ उज्जवल के लिए। और इसमें ना पीछे भी पॉकेट है, पीछे भी है यहाँ पॉकेट और साइड में भी है। और इसके लिए ना चेन वाली पॉकेट लेके आई थी मैं, ताकि अपना फ़ोन वगैरह आराम से जिम करते के टाइम रख ले, तो काफ़ी स्पेस के लिए। एक ये ब्लैक कलर का, दोनों के कपड़े हैं ना मैं ट्राउज़र के अलग अलग लेके आई थी। थोड़ा वो है, मतलब कैसा सा कपड़ा होता है, आवाज़ से आपको समझ में आ रही हो, कॉटन में नहीं है। कॉटन से जो दूसरा वाला कपड़ा होता है ये वो है। उज्जवल की यही थी कि आप ऐसा लेके आना। और एक ये लेके आई हूँ, ये है बिल्कुल कॉटन में, ये ब्लू कलर की शेड में है जो मैं लेके आई हूँ इसके लिए। ये ब्लू कलर की शेड में, ये ब्रांड है आउटलेटर की, ब्रांड के हैं ये जो हैं उज्जवल के, आउटलेटर ब्रांड के हैं। ये ब्लू कलर का है। तो ये बस मैं उज्जवल के लिए 2 ये लेके आई थी, बाकी हैं पलक की जो ड्रेस है वो मैं आपको दिखा दूँगी, ऊपर है वो। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। गाइस आज के लंच में है पनीर बटर मसाला विद भिंडी, सैलेड, रोटी और मट्ठा। इतना कुछ बनने के बावजूद भी हमारे दादू खा रहे हैं आम से रोटी। सब्जी का तो नाम ही नहीं है दादू का खाने का कोई भी, आम से हैं। 2 दिन बाद है ना अम्मा दादू का लीवर काम करना बंद कर देगा, भूख लगनी बंद हो जाएगी 2 दिन बाद। बस 2 दिन में जितने आम है इतने ही दादू के ये काम करेंगे, लीवर काम करेगा। उसके बाद दादू कहेंगे मेरे लीवर में कुछ दिक्कत है, भूख नहीं लगती। और अब दोनों टाइम मज़े से 2-2 3-3 रोटी खा रहे हैं। भैया ने खाना खा लिया है अपना, और मैं अपना लेके बैठी हूँ। पलक है ना इतनी बदतमीज है, मैंने इससे कहा था कि मुझे नीचे लाके अपनी ड्रेस दे दे, मैं व्लॉग शूट करके ही उठूंगी। पर ये बंदी जो उठी हो बिल्कुल नहीं उठी, कह रही ऊपर जाके ही शूट कर लेना। मजबूरी में मुझे ऊपर आना पड़ा। तो कल पलक लेके आई थी ये ड्रेस, या वैसे आपने व्लॉग में जब बिलिंग कराने जा रही होगी ना तब आपने देख ली थी, पर मैं ओवरव्यू दिखा देती हूँ उसका पूरा। तो ये ऐसी ड्रेस है, ये अपने रक्षाबंधन के लिए लेके आई है। फुल गाउन है जो है, और ये कॉटन की है, प्योर कॉटन में। और इसका कपड़ा और इसका स्टफ इतना अच्छा है, इतना सॉफ्ट है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसे वाइट ही लेना था, नहीं तो एक ब्लैक कलर में भी बहुत सुंदर ही थी, पर इसका मन वाइट का था। तो ये पलक ने ली थी कल यहाँ से ड्रेस, क्योंकि मेरी मम्मी ब्लैक पहनने नहीं देती। हाँ, तो ये पलक ने ली थी कल ये ड्रेस। और आई होप गाइज आज क्या बोलती हूँ, मम्मी को ये बिल्कुल नहीं पसंद आई। उन्होंने बोला कि ये बहुत महंगी है, कॉस्टली है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं पता है मेन क्या प्रॉब्लम है, पलक ड्रेस ले लेती है, बहुत सारे पैसे ये अपने कपड़ों के ऊपर इन्वेस्ट करती है। मैं इतने पैसे कपड़ों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती। इसका ये सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, कपड़ों के ऊपर पहले तो इन्वेस्ट कर लेगी और फिर उन्हें पहनेगी भी नहीं। अब ये जो रेडीमेड इसकी ड्रेस आती है ना, इनमें ना ऑल्टर कराने के लिए इतना स्पेस नहीं दिया होता कि थोड़ी लूज हो जाए। और इसके आता है स्मॉल साइज और मेरे आता है लार्ज। तो इस वजह से है ना, मतलब मीडियम मेरे आ जाता है, पर मीडियम में ना बिल्कुल फिट आता है मेरे। तो थोड़ा सा लूज़ की वजह से मुझे लार्ज लेना होता है, फिर मैं उसमें फिटिंग लगवा लेती हूँ, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो मीडियम में और स्मॉल में बहुत फ़र्क हो जाता है। तो इसके एक्स्ट्रा, और स्मॉल भी नहीं, इसके एक्स्ट्रा स्मॉल आते हैं। और ये ड्रेस तो फिर भी हम ऑल्टर वगैरह करा के इसकी फिटिंग के आ जाएंगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके साथ कपड़े लेने में, जब हमें इसके लिए ट्राउज़र या फिर जीन्स ढूंढनी होती है। उसमें तो इतनी होती है, ऐसा लगता है कि बच्चों वाले सेक्शन में चले जाओ, जब जाके इसके आएगी। 28 इसके टाइट आती है, 26 इसके मतलब 26 ढीली आती है, 28 लूज आती है। 27 कहाँ से बनाए, अगर बंदा बनाए तो बनाए कहाँ से इसके लिए। तो सबसे ज़्यादा जीन्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। और जो मेरे पास 2 या 3 और फिर अगर ये स्टिच भी कराती है ना अपने कपड़े, तो उसमें भी इतना मार्जिन नहीं छुटवाती है कि वो थोड़े लूज होके मेरे आ जाए।
कोई कोई कपड़े होते हैं जिनमें मार्जिन होता है ना, तो मैं लूज करके पहन लेती हूँ। मैं बहुत कपड़े पहनती हूँ इसके, क्योंकि मुझे इन्वेस्ट करने की नीड ही नहीं पड़ती, इतने कपड़े इन्वेस्ट करती है, बस जीन्स नहीं आती है, वो बात अलग है, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी मुझसे छोटी है और फिर वो तो वेस्ट के हिसाब से ही आती है ना, तो इस वजह से वो नहीं आ पाती है। तो मैं क्या बोल रही थी, आई होप गाइस आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धीरे धीरे मैं रूटीन में व्लॉगिंग के मैं आने की कोशिश कर रही हूँ, तो होप सो ये आपको 1 अगस्त से कंटिन्यूसली आपको रेगुलर व्लॉग मिलेंगे। तो मतलब बोलती हूँ अंदर से, पर कुछ ना कुछ रीज़न ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से नहीं हो पाता। तो अभी है ना, मैं आज 31 जुलाई है, मैं आज व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इस व्लॉग को फर्स्ट को डालूंगी, फिर मेरे पास 1-2 व्लॉग है ना बैकअप के लिए हो जाएंगे। अगर मैं किसी दिन स्किप भी कर दूँ तो मैं वो अपलोड कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा है कि मैं 1 अगस्त से है ना सारे व्लॉग्स कंटिन्यूसली डालूंगी। तो गाइस बहुत लंबा व्लॉग हो गया, मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।